जय श्री माता जी। अपने चित्त को अंतर्मुखी रखने का प्रयास करें। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा करके आप यहाँ पधार कर आसनस्थ होइए माँ। और हम सभी का ध्यान करा दीजिए माँ। श्री माता जी यहाँ उपस्थित हम सभी साधक आपके श्री चरणों में ध्यान के लिए बैठे हैं माँ। कृपा करके आप यहाँ पधार कर आसनस्थ होइए माँ। और हम सभी का ध्यान करा दीजिए माँ। श्री माता जी को प्रणाम करेंगे। धीरे से कुंडलनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र एवं श्री गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को उंगलियों के अग्रभाग पे, हथेली के बीचों बीच एवं तालू भाग पे श्री माता जी की वेलकम आरती के लिए हम सभी अपनी जगह खड़े होंगे। दो बहनें आरती के लिए आगे आ जाए। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आज हमारे
जय श्री माता जी। गणेश वचन लेंगे। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला। तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला। है मूषक वाहन तेरा, तू ही जग का रखवाला। है मूषक वाहन तेरा, तू ही जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में। तू बालक सिद्धि विनायक, तू बालक सिद्धि विनायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। मन मंदिर का अंधियारा, तेरे नाम से हो जियारा। मन मंदिर का अंधियारा, तेरे नाम से हो जियारा। तेरे नाम की ज्योत जली तो मन में बहती सुख धारा। तेरे नाम की ज्योत जली तो मन में बहती सुख धारा। तेरो सुमिरन हर पूजन में, तेरो सुमिरन हर पूजन में। सबे से पहले फलदायक, सबे से पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक।
तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तो ही जाने, तेरी महिमा तो ही जाने। शिव पार्वती के बालक, शिव पार्वती के बालक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। जागो 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 कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। मूलाधार में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। मूलाधार में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। इच्छा हुई पाले तुझको, इच्छा हुई पाले तुझको। हासिल हो तुम जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा।
चक्र तुम निरंजित करो, गणेशा स्वयं पूजे तुझको, गणेशा स्वयं पूजे तुझको, शरण में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे चित्त एकत्रित करो, सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे चित्त एकत्रित करो, तभी दूर होंगे अंधेरे, तभी दूर होंगे अंधेरे, रोशनी में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा, करो सब पे कृपा, करो सब पे कृपा। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, शरीर ढीला छोड़ें, चित्त को अंतर्मुखी रखें, उंगलियों के अग्रभाग पे हथेली के बीचों बीच एवं तालू भाग पे इसी अवस्था में
श्री माता जी के अमृत वाणी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आप लोग सब सहयोग में आए हैं, कुछ लोग पहले से आए हैं बहुत सालों से, और कोई लोग नए आए हैं। धीरे धीरे सहयोग में संख्या बढ़ने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। और सत्य जो है वो धीरे धीरे ही प्रस्थापित होता है। सॉरी आई हैव टू से इन हिंदी बिकॉज मोस्ट ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट, बट आई विल लेटर ऑन ट्रांसलेट इट। सत्य की पकड़ धीरे धीरे होती है। आपके यहाँ ऐसे लोग हैं जो 8-8, 9-9 महीने तक सहयोग में आते रहे, उसके बाद पार हुए। सत्य को पाने के लिए हमारे अंदर पहले तो गहराई होनी चाहिए, पर सबसे बड़ी चीज़ है हमारे अंदर सफाई होनी चाहिए। अब अनेक गुरुओं के बीच में जा कर के हमारा चित्त जो है वो बुरी तरह से विक्षुब्ध हो जाता है। दूसरा, आजकल के समाज में जो हम घूमते हैं और नानाविध उपकरणों के कारण हमारा जो चित्त बाहर की ओर हमेशा रहता है, बाहर की चीज़ें जो दिखाई देती हैं, इन सब चीज़ों से हम कुछ प्रभावित होते भी हैं, और कुछ तो ये भी बात है कि हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वजह से जो चीज़ें बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं, उधर हमारा चित्त पहले जाता है, और जो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है वहाँ हमारा चित्त नहीं जाता। इसलिए हम ऐसी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, जिसको कि अंग्रेजी में जंक कहते हैं, मराठी में अडगड़ कहते हैं। इस तरह का हमारा चित्त जो है वो बेकार की चीज़ों से बोझिल हो जाता है, उसका बोझा चित्त उठा नहीं पाता, थक जाते हैं हम। जब हम आपस में भी बातचीत करते हैं ऐसे समाज में, तो लोग एक दूसरे से ज़्यादा देर तक बात नहीं करते, क्योंकि उनका चित्त इतना बोझिल होता है कि वो थक जाते हैं। एक दूसरे से बात करते वक्त भी जब तक वो कोई किताब न पढ़े या कोई सिनेमा न देखें या कोई तीसरी चीज़ ना हो, तब तक वो 10 मिनट भी साथ नहीं बैठ सकते। इस चित्त को जितना आप शुद्ध रखेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। आप चित्त की शुद्धता रखते वक्त ये याद रखना है कि इसी चित्त से ही हमें परमात्मा को जानना है। एक बार परमात्मा को जानने के बाद बाकी जो कुछ जानना है बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को जब सूत्र से पकड़ते हैं तो वो बहुत दूर तक और सूक्ष्म आप पकड़ पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने चित्त की ओर ध्यान रखें कि अपना चित्त कहाँ जाता है। जितना चित्त समाहित हो जाए, समर्पित हो जाए, उतना ही वो चित्त शुद्ध होते जाता है। ये समझ लीजिए कि जितना आप गंगा में डूब जाएं, उतना ही आप पवित्र होते हैं। अब इस पर बहुत बड़ी चर्चा ये हो जाती है कि माँ किस तरह से हम समर्पण करें अपने। इसके एक तरीका आप लोगों ने अभी देखा है, जो हम लोगों ने आजमाया है। जैसे कि आप अभी देख चुके हैं कि एक स्त्री है, उसने अपने को से गायत्री में अपने को समर्पित कर दिया, या श्री राम को मानती है। अपने देश में विशेष करके ऐसा रिवाज है कि हम कोई न कोई कुल दैवत रखते हैं या कुल स्वामिनी होती है, उसको हम पूरी तरह से मानते हैं और अपनी जितनी भी चित्त प्रवृत्ति है उसमें स्थित कर देते हैं। एक तरह से हम अपने को उसमें समर्पित रखते हैं, लेकिन उस समर्पण में हम कुछ पा नहीं थे, उसमें पा नहीं पाते। उस
उससे गहराई हमारे अंदर बन जाती है ज़रूर, लेकिन उस गहराई में हम कुछ पकड़ नहीं पाते। इसी प्रकार समझें कि एक गर कुंभ है या घड़ा है, उसमें गहराई बहुत है, लेकिन उसका मुंह गंगा की ओर नहीं, दूसरी ओर है, लेकिन गहराई बनती जा रही है, लेकिन उस ओर से गंगा उसके अंदर बहने वाली नहीं। वो जो गहराई जिसके कारण बनी है, उसको अगर गंगा की ओर मोड़ दीजिए तो उसमें गंगा फौरन भर आती है। अपने देश में इसका बड़ा भारी लाभ होता है। इसीलिए आपने देखा कि जिसने भी समझ लीजिए श्री राम को माना या किसी भी ऐसे दैवी अवतार को माना है और उस पर अपने को समर्पित कर लिया है, वो अगर इतना ही सवाल पूछ ले कि क्या माता जी आप वो शक्ति हैं, तो फौरन उसके अंदर गंगा बहना शुरू हो जाएगी। कितना आसान तरीका सहयोग का है बताइए। इससे दो लाभ हैं। एक तो ये है कि आज तक की जितनी आपकी तपस्या है वो व्यर्थ नहीं गई, और दूसरा लाभ ये भी हुआ है कि आपने हमें भी पहचान लिया अनायास। जब पहले बहुत से अवतार संसार में आए थे तो उनके साथ जितने उपद्रव हुए हैं वो आप जानते हैं, और किस कदर लोगों ने उनको सताया ये भी आप जानते हैं। अब इस अवतार में ये सोचा गया कि मनुष्य को किस तरह से पहचान कराई जाए, वो किस तरह से जाने कि अवतार, क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा अहंकारी है, वो किसी को अवतार मानने में तैयार नहीं। जब अवतार कार्य खत्म हो जाता है तब वो सोचता है कि अरे क्या गलती हो गई, क्योंकि जब वो मर जाता है तो उसको ज्ञात होता है, तब वो रोता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। एक साहब थे यहाँ, उनका मैं ट्रीटमेंट करने गई, बहुत बीमार रहते, तो मुझे बताने लगे माँ मुझे एक अजीब सा सपना है कि वह सो रहा था दूसरे कमरे में और मेरे घर वाले सब उसी कमरे में मेरे साथ थे, और आप एक दूसरे कमरे में थे जहां आपकी पूजा हो रही थी, अर्चा हो रही थी। ये जिनको सपना आया था उनका नाम था टी माणिकलाल, और मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा था, और मैं छटपटा रहा था, मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं जा नहीं पा रहा था, और मेरे रिश्तेदार भी मुझे को देख रहे थे और आपको नहीं जान रहे थे। मैं चाह रहा था उनसे कहूं कि जाओ माँ की पूजा करो। असल में वो अपनी स्थिति मृत्यु के बाद की देख रहे थे, अब उनकी मृत्यु भी हो गई। तब मैं उनसे क्या कहती कि तुम अब मरने वाले हो, उस वक्त तुम्हें ऐसे लगेगा, अभी तुम समर्पित हो जाओ। ये मृत्यु के बाद की छटपटाहट वो देख रहे थे उस वक्त जब वो मर रहे थे तब। और उन्होंने मुझे ये 2-3 बार सपना बताया कि माँ इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है। मुझे बार बार यही सपना आता है, और जब भी मैं सोता मुझे लगता है कि छटपटाहट है कि माँ की पूजा हो रही है, सब लोग खूब जयघोष गा रहे हैं, और मैं बिल्कुल उसमें अछूता रह गया, मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा। और मैं छटपटा रहा हूँ कि मेरे घर वाले भी उसमें समाये, वो मेरे लिए रो रहे हैं, मेरे पीछे में बैठे हुए हैं, मेरे फोटो लगाए हुए हैं, आपकी ओर नहीं जा रहे हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि उन्हें ढकेलूंगा। यह स्वप्न उन्होंने अपनी बीवी बच्चे सबके सामने कहा था, पर अगर अब भी मैं उनको ये समझाऊं तो उनकी समझ में नहीं आने वाला। सो इस वजह से अपने देश में एक बड़ी भारी है हमारे लिए सुविधा हो गई है, इस देश में और देश में नहीं, क्योंकि हम किसी न किसी दैवत को मानते जरूर हैं। अब हरे रामा हरे कृष्णा वाले भी अगर अपनी नगरी हमारे ओर कर दें और हमसे पूछें क्या आप हरे रामा हरे कृष्णा आप ही हैं जिनको हम भजते रहे, तो वो भी, उनका भी विशुद्धि चक्र साफ हो जाएगा और उनके भी गले भर आएंगे। आपने सब अनुभव किए हुए बातें, कोई नई बात मैं आपसे नहीं बता रही। आप लोग भी जब किसी को रियलाइजेशन दे तो पहले ही उनसे ये कह दीजिए कि आप देखिए कि क्या ये वही शक्ति है जिसको आज तक आप मानते रहे। ये अपने देश में बहुत ज़्यादा साध्य होता है
विदेश में कम, क्योंकि वहां तो वो किसी को भी नहीं मानते, अपने सिवा दुनिया में किसी को नहीं मानते अधिकतर लोग वहां पर। वहां की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि वहां तो इस कदर आदमी अलग अलग हो गया है कि एक आदमी यही नहीं जानता कि अपना अभी तक बाप मरा है कि जिंदा है। ऐसे भी वहां मैंने बहुत से लोग देखे। तो इन लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। पर हमारे देश में ये बड़ा ही आसान है। जब हम किसी भी इंसान से ये जान लें कि वो कौन से भगवान को मानते हैं, तो महज उससे अगर आप इतना कह दीजिए कि आप पूछे कि क्या ये वही चीज है हमारे सामने या नहीं, मतलब ये कि कोई भी जो सही गुरु हो उनकी बात कर रही हूँ मैं, कोई अगर सही अवतार हो उनकी बात कह रही हूँ मैं, हर एक अजीब सजीब लोगों की बात नहीं कह रही हूँ। तो उसके उत्तर में उनको वाइब्रेशंस आ जाएंगे। 3 मरतबा में ही आप वाइब्रेशन आने चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लोग अजीब भी होते हैं, जैसे कि एक आई थी देवी जी, कहने लगी कि मैं रेणुका देवी को मानती हूँ। अब रेणुका देवी का कोई अवतरण नहीं मानना चाहिए खास करके, और इस तरह की विक्षिप्त भी बहुत सारी चीज़ें लोग मान लेते हैं। तो जो साधारण तरीके से जो हम जिनको हम लोग अवतार मानते हैं उनको मानते होंगे, उनके लिए आप अगर इस तरह से पूछें कि क्या वही है, तो ये कार्य एकदम हो जाएगा। You just put your hand on the liver, everybody is disturbed, alright? और जब उनका चित्त ये जान जाएगा कि ये वही है, धीरे धीरे दोनों में सामंजस्य होता जाएगा और बात उनकी समझ में आ जाएगी। इसमें कोई भी हिचकिचाने की या डरने की बात नहीं। आज तक एक माने में आप जानते ही रहे कि हम कौन हैं, और जब भी ऐसे ही कोई आपने सवाल पूछे तो हमने कह भी दिया खुलेआम कि हम कौन है, हमें इसको कोई डर नहीं लगता। ये तो पूरे कॉन्फिडेंस से हमने हमेशा कहा है कि हाँ ये बात सही है। अगर आप हमसे पूछे तो हमने कह दिया, कोई उसमें डरने की बात नहीं। लेकिन हम तो सिर्फ इसलिए इस बात को समझ के कह रहे थे कि लोगों में इतना ज़्यादा अहंकार है कि उनसे ये बात जैसे ही पता हो जाती वो डंडा लेके मारने को दौड़ जाते। उनके लिए सबसे बड़ी बात दुखदाई ये होती है कि संसार में कोई भगवान के अवतार में आया हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि सब हमारा जैसे कुछ छिन गया। सारा संसार उनको लगता है कि उनसे किसी ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया और उनका अब कुछ नहीं रहा, वो खत्म हो गए, क्योंकि वो अपने को सब अवतार समझे बैठे हुए। मुश्किल तो ये है। इसलिए जैसे ही वो सुनते हैं कि ऐसी ऐसी बात है तो उनकी शंकाएं शुरू हो जाती। लेकिन मरे हुए देवताओं को, जो कि हमें 1000 बार पहले हम मर चुके हैं, उन्हीं को वो पूजेंगे, उसमें उनको वो कोई भी नहीं हरकत। लेकिन अगर कहा जाए कि आप देखिए जिसको पूजा है आज तक वही यह है कि नहीं, देखो अब कश्मीर में गायत्री मंत्र का बहुत ज़्यादा प्रचार है और बहुत लोग गायत्री, जितने भी ब्राह्मण हैं गायत्री करते हैं, और उन लोग को सबको दुनिया भर की तकलीफ़ें हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं। अब उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि वो कहते नहीं अब तो गायत्री छोड़ ही नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि गायत्री से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, माँ हमने इतनी गायत्री करी कोई फ़ायदा नहीं, और दूषण देते हैं गायत्री को कि इतना हमने गायत्री करने से भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये तकलीफ़ है। उस वक्त अगर आप उनसे कहें कि अच्छा माँ से पूछो कि क्या आप गायत्री देवी हैं, तो 5 मिनट के अंदर वो पार हो जाते हैं और बिल्कुल सारी मशीन फिट चलने लग जाती है, खट 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 खट। यानी ये सोचिए कि कोई प्लग आपने गलत लगा दिया है तो मशीन नहीं चलती, वही प्लग ठीक लग गया, मशीन खट खट चलने लग गया। इस तरह से आपको लोगों को समझाना पड़ता है। कोई सरल काम नहीं है अवतार लेना, बहुत ही कठिन कार्य है।
और मूर्खों के बीच में जन्म लेना तो उससे भी कठिन है, क्योंकि आपने कोई भी सूझबूझ की बात कही तो मनुष्य का एक और तरीका है कि उसको ब्रांड मार दो कोई भी। जैसे वो आपको कह देंगे कि आप जो है आप डंडा मारता है, किसी को कह दिया, हो गया, अब आप बैठ गए। अब आप क्या करें? अगर आप उनसे कहिए कि आप बढ़िया आदमी हैं, आप गोबर खाते हैं तो कोई हर्जा नहीं, खूब खाओ, तो आप बड़े अच्छे आदमी बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहा कि ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, हर एक गुरु ने कहा है, आज तक जो असली गुरु हुआ उसने हमेशा कहा, नकली गुरु क्यों कहने चले, उनको तो आपके पैसे से मतलब है। वो तो कहते भाई जो भी करना करो, हमारा पर्स हमको दे दो अपना, तो उनको तो ये प्रॉब्लम है नहीं। ये तो बात तब खड़ी होती कि जब सच्चा गुरु खड़ा होता और वो बताता कि ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना है, और ये करना है, ये सही है, ये गलत आदमी है, ये सही आदमी है। इसका जो निरक्षीर विवेक जानता है वही तो बताएगा ना। और जब वो बोलने लग जाता है तो आदमी ने अपने एक तरीके बना रखे कि उसको ब्रांड मार दो कि वो ये है, वो है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, हो गया काम खत्म। अब वो आदमी सोचेगा कि ये तो हम इनके भले के लिए बता रहे हैं। अपने बाप के लिए भी आजकल बनाते हैं लोग ब्रांड, अपने माँ के लिए भी बनाते हैं, अपने टीचर्स के लिए भी ब्रांड बनाते हैं, नाम दे दिया उनका, नामकरण संस्करण कर दिया क्योंकि आपके समझ में बात नहीं आई, इसलिए आपने कह दिया। ये आजकल का मॉडर्न तरीका है। पुराने जमाने में उल्टे लोग गुरुओं के पास बैठे रहते थे घंटों। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। अपने चित्त को स्वयं की अनुभूति पे ले जाएं। उल्टे हाथ में अनुभूति नहीं है, सीधा हाथ भूमि माँ में रख लें। सीधे हाथ में अनुभूति नहीं है तो उल्टा हाथ आकाश की ओर कर लें। और ऐसे साधक जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, दोनों हाथ भूमि माँ में रख लें। हाथ गोदी में, अपने चित्त को मूलाधार चक्र पे ले जाएं, जो भाग जमीन से स्पर्श हो रहा है। श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे श्री गणेश जी,
हम आपका आवाहन मूलाधार चक्र पे करते हैं। कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र पर प्रसन्न हों। हे श्री गणेश जी, कृपा करके हमें आपके गुण एवं धर्म प्रदान कीजिए। हमें शिशु समान अबोध बना दीजिए माँ। श्री माता जी, हम आपकी परम कृपा में शिशु समान अबोध बालक हैं माँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम आपके गुणधर्म में उतर रहे हैं। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम अबोध हो रहे हैं। अपने सीधे हाथ की 5 उंगली मिलाकर लेफ्ट स्वादिष्ठान पे रखेंगे। जो भाग पैर और पेट का हिस्सा जहाँ मिलता है, 5 उंगली मिला के रखें। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमें शुद्ध इच्छा प्रदान कीजिए माँ। शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। हमारे अंदर जो कुछ भी अशुद्ध है उसे आप कृपा करके नष्ट कर दीजिए माँ। हाथ गोदी में, अपने उल्टे हाथ को लीवर पे रखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप शांत चित्त हैं माँ।
निर्मल चित्त हैं, पवित्र चित्त हैं। कृपा करके आप हमारे चित्त को शांत, निर्मल एवं पवित्र कर दीजिए माँ। हमारे चित्त को शक्तिशाली बना दीजिए श्री माता जी। हमारे चित्त को आपके श्री चरणों में स्थित कर दीजिए माँ। हाथ गोदी में, अपने सीधे हाथ को बाएं हृदय पे रखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारे द्वारा श्री गणेश जी के विरोध में, शिव पार्वती जी के विरोध में हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो कृपा करके आप हमें क्षमा कीजिए। श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय में आ जाइए माँ। श्री माता जी कृपा करके हमें आपके प्रति नितांत श्रद्धा दीजिए माँ, भक्ति दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सहस्त्रार बना दीजिए माँ, सहस्त्रार को हृदय बना दीजिए। सीधे हाथ की पांचों को मिलाकर हंसा चक्र पे रखेंगे, दोनों भुवों के बीचों बीच। श्री माता जी कृपा करके हमारे अहंकार प्रति अहंकार को संतुलन दे दीजिए माँ। सीधा हाथ तालु भाग पे जहाँ हम ध्यान करते हैं, हथेली से थोड़ा दबाव दें, गुड़िया खुली रखें। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आप ही सहस्त्रार स्वामिनी हैं माँ, आप ही आदि शक्ति हैं। कृपा करके आप सामूहिकता के सहस्त्रार में आ जाइए माँ।
सामूहिकता को ध्यान में उतारिए श्री माता जी। सामूहिकता को निर्विचारिता से निर्विकल्प समाधि अवस्था प्रदान कीजिए माँ। सदाशिव का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे हाथ गोदी में ध्यान में जाए। धीरे धीरे आंखें खोलें, श्री माता जी के चरणों को देखें। जय श्री माता जी। श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और हम सभी अपनी जगह आरती के लिए खड़े होंगे।
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के
कल की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की। श्री माता जी से ध्यान एवं आरती की बात का प्रेम आशीर्वाद में आनंद मांगेंगे। श्री माता जी कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका प्रेम आशीर्वाद हमारी समस्त चक्र नाड़ियों को प्रदान कीजिए माँ। कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी। कुछ सूचना है ध्यानपूर्वक